राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या भोजन का। कन्या भोजन कब किया जाएगा, उसका महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है एवं कन्या भोजन कब कराना चाहिए, इस विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पूजा का संपूर्ण फल मिल सके। शारदीय नवरात्र का आरंभ अश्विनी माह की प्रतिपदा तिथि से होकर नवमी तिथि तक समापन होता है। वहीं अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा एवं आराधना की जाती है। कन्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्या पूजन के बाद नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और 1 बटुक को बुलाने की परंपरा होती है। कन्या भोजन के लिए जब भी कन्याओं को बुलाया जाता है तो 9 की संख्या में बुलाया जाता है। वो इसलिए होता है कि 9 कन्याओं को माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने पर माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है। घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन की विधि और उसके महत्व क्या क्या है। पहले कन्या पूजन की विधि। सबसे पहले आपको संकल्प करना चाहिए कि आप कन्या भोजन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या भोजन करवाना श्रेष्ठ होता है। सबसे पहले कन्याओं को आमंत्रण देना चाहिए अपने घर आने के लिए। उसके बाद अष्टमी या नवमी तिथि को पूजा के दौरान कन्याओं से पूजन का संकल्प लेना चाहिए। कन्या पूजन के लिए चना, पूरी, हलवा, खीर इत्यादि प्रसाद तैयार करें और उसके बाद माता रानी को पहले इसका भोग लगाएं, तभी कन्याओं को उसका प्रसाद खिलाएं। घर में कन्याओं का आगमन सबसे पहले साफ पानी से उनके पैर धुलाएं, उनके पैरों को पोंछना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को आसन में बिठाएं। उसके बाद आपने जो भोजन बनाया है प्रसाद स्वरूप सारी कन्याओं को उसको बिठा के खिलाना चाहिए। कन्याओं द्वारा भोजन खत्म कर देने पर उनका हाथ धुलाएं। आसन पर बिठाकर ही उनकी पूरी पूजा करनी चाहिए। उनको अपनी थाली नहीं उठाने देना चाहिए, उनकी झूठी थाली को आपको उठाना चाहिए। उसके बाद उनको टीका लगाएं, कुमकुम का, चंदन का, अक्षत लगाएं, उसमें रक्षा सूत्र बांधें और उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। इन सब के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कन्याओं को फल, दक्षिणा, कपड़े, अगर आपकी क्षमता है तो आभूषण दें। जितना आप उनको दान दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, उतना कन्याओं को देना चाहिए, उनकी विदाई करनी चाहिए। हम जानते हैं कि कन्या पूजन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। इसके साथ ही नवरात्रि के अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान होता है। कन्या को देवी का रूप माना जाता है। कन्या पूजन के में जो कन्याओं को बुलाया जाता है वह 9 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की होनी चाहिए। कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उनको भोजन कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता उन व्यक्तियों पर विशेष कृपा रखती है जो अपने घर में कन्याओं को बुलाते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं। जिन घरों में वास्तु दोष होता है, घर में कलेश होता है, शांति नहीं रहती, ऐसा माना जाता है कन्याओं के कदम वहाँ पड़ते हैं तो वहाँ की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, वास्तु दोष ठीक हो जाते हैं। इतनी पवित्र ये कन्याएं होती हैं। इनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और तरीके से इनकी पूजा करनी चाहिए। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ साथ 1 बटुक को भी बुलाना चाहिए, उसे भैरव स्वरूप माना जाता है। इस तरीके से 9 कन्याओं और 1 बटुक को भोजन करा के आपका कन्या पूजन संपूर्ण होता है। अब हम जानते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजन करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन कराया। इंद्रदेव की सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हो गई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा का शुरुआत हुआ। तभी से ये मान्यता है कि जिसे भी अपनी मन्नत, अपनी प्रार्थना माता रानी से पूरी करानी है या माता रानी की प्रसन्नता पानी है, उसे कन्या पूजन और कन्या पूजन करना चाहिए। ये थी कन्या पूजन का महत्व, पूजन विधि और पूजन कथा।
उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय माता दी।